इसमें गणपति पूजन से लेकर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणपति का पूजन क्या होता है? तो गणा ईश्वराधिपति तस्य नाम गणपति, जो गणों का मुखिया होता है, देवताओं का मालिक होता है। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, किसी का नाम नहीं है, वो एक पद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पहला नागरिक माना जाता है। उसी प्रकार देवताओं का जो मुखिया होता है उसे गणपति कहा जाता है। साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये गणपति का पूजन नहीं, विश्वक्सेन गणपति का पूजन होता है। इसलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, तो उसी प्रकार ये गणपति को मंगलम भगवान दंडी मंगलम मूषकध्वजा, दोनों ही मंगल करने वाले इसका गणपति का पूजन किया जाता है। उसके बाद जो विधि की जाती है वो पुण्याहवाचन की जाती है। पुण्याहवाचन का मतलब क्या होता है? आज का दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, जी मालूम नहीं है, वो तो आप निकाल के बताएंगे। शिव का वास है या नहीं है, नक्षत्र है या नहीं है, तिथि है या नहीं है, वार कैसा है, ये सब आपको देखना है। तो पंडित जी मुहूर्त निकाल के फिर आपको दिया जाता है। तो तिथि वार नक्षत्र योग करण देख के पंडित जी से प्रार्थना की जाती है कि पुण्य का अभ्युदय होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए, स्थिर लक्ष्मी आनी चाहिए, ऐसा ब्राह्मण से बुलवाना उसे पुण्यावाचन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुल देवी का पूजन किया जाएगा। जो 16 देवियाँ आप देख रहे हैं, गणेश गौरी आदि 16 मातृका उनको बोला जाता है, जिसमें मनसा देवी का भी पूजन किया जाता है जो सर्पों की माता है। और आपकी कुल देवी जो होंगी उसमें गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोकमात्रा, धृति, पुष्टि, धातुष्टि और आपकी कुल देवी। साथ ही आसरा देवी भी होती है जिसको सप्तघृत मातृका बोला जाता है। कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न होती, इसलिए यहाँ पे जगत जननी माँ जगदम्बा का पूजन किया जाता है। वो होने के बाद लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाता है कि आपका जीवन कैसा रहे, तो दीर्घायुष्य में रहे, अक्षत के जैसे अखंड रहे, इसलिए आयुष्य मंत्र दिया जाएगा। वो होने के बाद नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी मतलब होता है सुख, श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध, जबरदस्ती वाला श्राद्ध नहीं, जो सुख और समृद्धि से किया गया श्राद्ध, उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितरों को याद करना, उनसे आशीर्वाद मांगना। वो होने के बाद अष्टदलों के ऊपर भगवान विराजमान काल सर्प जिनको कहा जाता है, जिसके नाग देवता होते हैं। अधिष्ठात्र देवता तो देवाधिदेव महादेव है, जिसमें राहु, काल, सर्प और नाग प्रतिष्ठा की जाती है युग के अनुरूप, जिस युग में चलती रहे। इसलिए लोग कहते हैं हर साल करना। आप शांति करोगे तो हर साल आकर करना पड़ेगा। नाग प्रतिष्ठा करिए, जो शास्त्र कहता है, राहु का जप करके, केतु का जप करके आप करिए, तो जिससे वो समूल निवारण हो जाता है। अब नहीं है परिस्थिति, इसलिए पंडित जी के पास ऑप्शन पूछ रहे हैं, इसलिए पंडित जी कहते हैं काल सर्प शांति कर लो, काल सर्प महापूजा कर लो, ये सब बताया जाता है। इसलिए उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। उसके बाद आदित्य आदि नवग्रहों का पूजन किया जाएगा। नवग्रह ये 9 महामंत्री हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्येक ग्रह का रूप रंग अलग अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, भाव अलग अलग होता है। सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत ऐसे ये नवग्रह हैं। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि नवग्रहों का फल क्या होता है। और उसके बाद देवाधिदेव महादेव का पूजन, क्योंकि अंतिम रुद्र पूजन कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद किसी की पूजा होती नहीं है, इसलिए महादेव का पूजन किया जाएगा। उसके बाद अभिषेक आदि किया जाता है। उसके बाद जिन ब्राह्मणों ने जप आदि किया है उसका दशांश यजन किया जाएगा। तो उसमें राहु का जप किया, केतु का जप किया, आदित्य आदि नवग्रहों का जप किया, नवग्रहों का होम हवन करना है। उसके बाद जो प्रधान देवता जिस काल सर्प से आप ग्रसित है उस काल सर्प का हवन करना है। आपकी विशेष आहुति दी जाएंगी, क्षेत्रपाल निकाला जाएगा, पूर्णाहुति दी जाएगी, आशीर्वाद दिया जाएगा, क्रिया खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे पंडित जी अच्छा लगा इसका आपने एक्सप्लेन किया, परंतु इस शास्त्र कहता है देश काल क्रिया द्रव्य कर्तृणाम शुद्धता। यदि देश जिस जगह पर कर रहे हो जगह सही होनी चाहिए, इसलिए पूजा मैं अपने घर पे नहीं करता हूँ। काल जिस समय पर कर रहे हो वो समय सही है क्या, इसलिए सूर्य के साक्षी में क्रिया की जा रही है। द्रव्य जो खर्च कर रहे हो क्या वो सही है क्या, नहीं तो पंडित जी सोचेंगे यजमान दोबारा आए या नहीं आए, ले लो एक ही बात। नहीं, जिस यजमान की क्रिया करो वो सही ढंग से करो, सिंगल करो ना, जिसका भी कार्य करो उसका सिंगल काम करो। द्रव्य कर्तृणाम शुद्धता आदि, करने वाले की और पूजा कराने वाले की, दोनों का मन साफ रहना चाहिए। तो मंत्राणांच फलमश्नुति। अगर यहाँ पाप लेकर आओगे, सोचते हैं 10 लोगों से बात कर लेते हैं, यजमान की ऐसी इस समय भ्रमित हो चुका है व्यक्ति, यहाँ पर 10 लोगों से बात करेगा, जो सस्ता करके वो देखता है
सस्ता कोई चीज़ नहीं मिलती है। सस्ता वही चीज़ मिलेगी जिसमें कुछ ना कुछ खोट होगा। इसलिए राहु केतु इनका जप आप विधिवत करवाएं। मैं नहीं कहता हूं मेरे पास कराइए, आप कहीं भी कराइए, लेकिन जहां भी कराएं आप श्रद्धा पूर्वक आस्था के साथ कराएं। यजमान से 3 चीज़ें अपेक्षित होती है, श्रद्धा, आस्था और विश्वास। ये तीनों चीज़ें आपके अटल रहेंगी तो वह कार्य फलीभूत हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पूछेंगे, आपसे मिलेंगे, काल सर्पदोष के लक्षण क्या है, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। मेरे YouTube चैनल पे जिसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।